भव्य बंधु, दूसरों के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और यह प्रार्थना करना आसान भी है, लेकिन किसी ने हम पर गुस्सा किया है, उस गुस्से को सहन करना बहुत कठिन है। मंदिर जी में आकर शांति धारा में किसी के आरोग्य लाभ हेतु उसका नामोच्चारण करना आसान है, लेकिन किसी ने हमारा अपमान किया है, उसको सहजता के साथ स्वीकारना, समता के साथ स्वीकारना बहुत कठिन बात है। और ये कठिन बात जिसके जीवन में अपनाए हैं उसका संसार कट जाता है और वह मुक्ति साम्राज्य का सम्राट बन जाता है। भव्य बंधु, हमारे जीवन में अपमान के 2 घूंट पीना भी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। इसीलिए जैनागम में जैनाचार्य हमेशा कहते हैं कि सामायिक और संन्यास स्वीकार करना दोनों आसान है, उपवास करना भी आसान है, लेकिन कठिन है जो चित्त की समता और हृदय की साधुता, ये सबसे बड़ी कठिन चीज है। जो इस समझ और इस मर्म को उपलब्ध नहीं हो पाता है, उसके सारे धर्म कर्म हैं वो राख के ऊपर की गई लिपापोती के समान है। जीर्ण शीर्ण दीवार को प्लास्टर करके कलर करने की जैसा है। 80 साल की बूढ़ी अम्मा को ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करके लाया है जैसा हो जाएगा। भव्य बंधुओं, खुद को धार्मिक कहलाना, धर्मात्मा दिखलाना आम बात है, लेकिन गुस्सा न करना, गुस्सा करने वालों के प्रति भी अपनी नम्रता और शांति को बरकरार रखना, यही वास्तविक धर्मात्मा है, यही वास्तविक धर्म है। लेकिन हम मंदिर में धर्म तो करते हैं, लेकिन मंदिर की सीढ़ी उतरने के बाद कोई गुस्सा करता है, एक थप्पड़ लगाता है तो महात्मा गांधी जी कहकर गए थे, महात्मा गांधी जी जैसे महान पुरुष एक गाल पर थप्पड़ लगाया तो दूसरा गाल आगे कर देते हैं, इसलिए तो महात्मा बने हैं। घर परिवार छोड़ने के बाद महात्मा तो बहुत बनते हैं, लेकिन संसार में रहकर जो महात्मा बनते हैं उसको महात्मा गांधी वो कहते हैं। जब भारत देश को स्वतंत्रता मिल गई, भारत देश परकीय पोलादी सत्ता से स्वतंत्र हो गया, तो सभी ने मिलकर सोचा कि महात्मा गांधी जी को देश का पहला राष्ट्रपति बनाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रपति पद के पद को लात मारकर ठुकरा दिया, क्योंकि जब पद में आता है आदमी तो मद आता है, इसलिए पद को ठुकरा दिया, पद की चेयर को ठुकरा दिया और वो राष्ट्रपति नहीं बने, राष्ट्रपिता बने। पति तो एक पत्नी का होता है, लेकिन पिता तो पूरे राष्ट्र का होता है। ऐसे थे महात्मा गांधी। भव्य बंधुओं, हमारे जीवन में महात्मा जैसी शांति लाना है, उस शांति को बरकरार रखना है, वही वास्तविक धर्मात्मा है। तो महात्मा गांधी जी एक थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल आगे करते थे। और आपने एक मूवी देखा होगा, मुन्ना भाई MBBS, संजय दत्त का मूवी है लगता है। एक गाल पर थप्पड़ लगाया तो दूसरा गाल आगे कर दिया, दूसरे गाल पर भी थप्पड़ लगा दिया, तो पुनः तीसरी थप्पड़ लगा दिया, तो मारपीट काट शुरू हो गई। तो उसको किसी ने कहा, अरे गांधी जी ने कहा है, क्यों मारपीट कर रहा है उसको, तो क्यों मार रहा है? गांधी जी ने तो कहा एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल, तो गांधी जी ने कहा एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल आगे करना चाहिए, लेकिन तीसरा थप्पड़ लगाने के बाद क्या करना चाहिए ये बताया नहीं, इसलिए मैंने मारपीट कर दी। इसका कोई इलाज नहीं है।
वास्तविक धर्म और वास्तविक धर्मात्मा वही है जो गुस्सा करने वालों के प्रति भी अपनी नम्रता और शांति को बरकरार रखता है। वही वास्तविक धर्मात्मा है। और ऐसे धर्मात्माओं को हम उंगली पर गिन सकते हैं। हम धर्म गिनती की क्रिया के विधानों में कर रहे हैं, गिनती वाला धर्म कर रहे हैं, ड्यूटी वाला धर्म कर रहे हैं। और ड्यूटी वाला कर्म करने से, धर्म करने से कोई धर्म नहीं है, वरना जीवन की शैली को बदलना धर्म है, जीने की शैली को बदलना धर्म है, जीने के ढंग को बदलना धर्म है। भव्य बंधुओं, आप अपने जीवन को और जीवन के मूल्यों के प्रति निष्ठाशील रहना, औरों से हो जाने वाली गलतियों को हमेशा माफ करते रहना, जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, उस प्रतिकूलताओं में अपना धैर्य और विश्वास को विचलित मत होने देना। इस तरह की उदात्त बातों में ही धर्म की आत्मा समाई हुई है। तब हम अपनी आत्मा को मूल्य देंगे, शरीर को, रूप को, विधि विधानों को मूल्य देना है, उसे कोई ऐतराज नहीं है। पर ध्यान रखना कि धर्म हमारा आत्मा है और हमारी आत्मा को मूल्य देना